और अब आपको गांव का जो कोरोना मीटर है वो दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। कोरोना से लड़ रहे देश के शहरों की सेहत धीरे धीरे ही सही मगर सुधर रही है। संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं और उम्मीद बढ़ रही है कि जल्द ही हम जानलेवा बीमारी को अपने महानगरों से बाहर खदेड़ देंगे। मगर चिंता की बात जो बनी हुई है कि अब गांव के हालात बिगड़ने लगे हैं। वायरस अब देश के देहातों में अपने पैर पसार रहा है। जरा सोचिए, जब बड़े बड़े अस्पतालों से लैस बड़े बड़े शहरों की हालात इतने खराब हो गए हैं, तो अगर कोरोना गांव तक फैल गया तो उसे काबू करना कितना मुश्किल होगा। ऐसा ना हो, इसी की पड़ताल करने न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स ने शहरों से दूर गांव का रुख किया और वहां जो हालात नजर आए वो डराने वाले हैं। शहर के बाद अब गांव की बारी, जहां पांव पसार रही महामारी। कि सब दवाई के इलाज के अभाव में मौतें हो रही हैं। उसका इलाज हो ही नहीं पाता। जब इलाज नहीं हो पाता तो आदमी मरेगा। बिहार, यूपी, एमपी या राजस्थान, गांव-गांव में त्राहिमाम। न दवा दी गई, न उनकी स्पेशल जांच के लिए किया गया। यहाँ तक कि जो वैक्सीन भी नहीं है यहाँ आ रही है। कला का बात खत्म हुई, आज तक कोई टीम जांच करना, यही सब कागजी कार्रवाई होती जाती होती, नया टिकिया कोई मिली है आज तक। न टेस्टिंग, न वैक्सीन, न दवाई, देहात कैसे जीतेगी कोरोना की लड़ाई। तो एक गांव के अंदर दहशत पैदा हो गई थी। आज भी गांव का आदमी किसी के घर नहीं जा रहा है। शहर से बाहर सरकार का कितना सपोर्ट, गांव से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट। अगर महानगरों में मौत वाली महामारी के गुजर जाने के आसार दिख रहे हैं, तो अब गांव में उसका खौफ पांव पसारने लगा है। अगर शहरों में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, तो अब छोटे छोटे कस्बों के कब्रिस्तान और शमशान तेजी से भरने लगे। और अगर शहरों में कोरोना का मीटर गिरने लगा है, तो देहात में इसके इन्फेक्शन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर देश के गांव-गांव में घुसपैठ कर चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर मौत वाली ये महामारी गांव-गांव को वो अपनी जद में ले चुकी है, तो आखिर वहां इससे लड़ने के लिए प्रशासन और सरकार की तैयारी क्या है? ये जानने के लिए न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स ने देश के 5 सबसे बड़े राज्यों में बड़े बड़े शहरों की हदों से दूर छोटे गांव और कस्बों का रुख किया। और वहां जो हकीकत हमें दिखाई दी वो डरने और डराने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर कुमरावा गांव की एक पहचान और भी है। ये गांव आजादी की लड़ाई लड़ने वाले 13 स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। मगर आज यहाँ कोरोना नाम के दुश्मन से लड़ने की तैयारी जरा सी भी नहीं है। इस वक्त मैं कुम्हरावा गांव के बाहरी हिस्से में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे जो आप ये एक बड़ा स्तंभ देख रहे हैं, दरअसल इसे गांव का शहीद स्तंभ कहा जाता है। कुम्हरावा गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गांव से तकरीबन 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और उन्हीं के नाम पर यह स्तंभ यहां पर बनाया गया है। ये तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भी यहां पर लिखे हुए हैं। आपको लाइन से उनके नाम दिखाई पड़ रहे होंगे। 13 लोग, यानी 13 लोग यहां से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और ये इस गांव की एक बहुत बड़ी खूबी बताई जाती है। कुम्हरावा गांव में बीते दिनों जितने लोगों की भी मृत्यु हुई, उसके बाद लोगों के बीच में ये सवाल भी खड़ा हुआ कि आखिरकार सबकी मृत्यु का कारण क्या कोरोना का संक्रमण था या कोई और वजह। हमारे साथ गांव के स्थानीय एक व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतीक मिश्रा। प्रतीक, मुझे बताइए कि ये गांव में बहुत लोगों की मृत्यु कोरोना के संक्रमण की वजह से हुई है। इस गांव में 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ 13 स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं जो देश को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही। यहाँ पे ये लखनऊ जिले में गांव जो एक कुम्हरावा है, यहाँ सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। किंतु यहाँ आसपास कोई अच्छा एक जो PHC है यहाँ पे, वो लगभग 80 गांवों को कवर करता है। यहाँ से CHC 10 किलोमीटर दूर है और एक रामसागर मिश्रा सोसैया अस्पताल है जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है।
यहाँ दिक्कत ये होती है कि सबसे ज़्यादा अब दिक्कत ये हो रही है कि अभाव है, इलाज का अभाव। यहाँ जो CHC है उसमें दवाइयों का अभाव है, यहाँ पे डॉक्टर भी समय से नहीं आते हैं। कोरोना के संक्रमण को जो बीमारी कोरोना संक्रमण की हुई उसमें मौतों का है, तो मौतें तो ज़्यादा हुई, 26 मौतें हुई, कहाँ पर सभी कोरोना संक्रमण से हुई ये नहीं कह सकते। न कई किलोमीटर दूर तक कोई बड़ा अस्पताल, न डॉक्टर, न दवाई, और लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से जो दिखता तक नहीं। ऐसे में ये गांव भला इससे कब तक लड़ पाता है? एक बार मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो बढ़ता ही चला गया। बहुत डरावनी स्थिति बन गई थी। लगभग जो है कम से कम 200-250 आदमी बुखार से पीड़ित था, जुकाम से पीड़ित था आदमी यहाँ। कम से कम 20 जो है मृत हो गई यहाँ पर, 20 आदमियों की, 20-22 आदमियों की। और 12 घंटे और 13 घंटे में आदमी मर रहा है। बीमार आदमी भी, अगर कोई बुजुर्ग आदमी हो तो इतनी जल्दी थोड़े खत्म होता है। तो एक गांव के अंदर दहशत पैदा हो गई थी। आज भी गांव का आदमी किसी के घर नहीं जा रहा है और मिट्टी में कोई शरीक नहीं हो रहा था और किसी प्रकार की यहाँ कोई जांच नहीं हुई। आप बता रहे हैं कि 20 लोगों की मौत हो गई इस गांव में। 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा अगर गिने जाए तो भी 26-27 लोग निकलेंगे। आदमी गिनती ही नहीं। एक दिन में 4-4 मिट्टियां हुई, 3-3 सबकी मृत्यु कोरोना से। अब ये तो क्लियर डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन अगर 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आदमी 2 दिन के अंदर मर रहा है तो कोरोना है ही है। जो बुखार से मर रहा है और ये हार्ट फेल हो गया, चला गया। गांव वाले बता रहे हैं कि महामारी से यहाँ घर घर में त्राहिमाम है। मौत के आंकड़े 20 के पार पहुंच चुके हैं, मगर सरकार और प्रशासन की इससे लड़ने की तैयारी नीलबटा सन्नाटा है। 80 गांव पर इकलौते स्वास्थ्य केंद्र में न तो रोजाना टेस्टिंग का इंतजाम है और न ही यहाँ वैक्सीन मिल रही है। सवाल पूछने पर यहाँ के प्रभारी बड़ी चालाकी से कोरोना से मौत के हिसाब को किसी दूसरी बीमारी की तरफ सरका देते हैं, मानो मुर्दे उसकी गवाही देने आएंगे। लेकिन देखिए, कुछ तो डेथ हुई है यहाँ कुमरामा गांव में, लेकिन जितना हम लोगों ने पता किया अपने लेवल पे, बहुत से पेशेंट ऐसे थे जो हार्ट के पेशेंट थे या BP के, शुगर के पेशेंट थे और उनके कुछ अलग अलग कारणों से डेथ हुई है। क्योंकि जांच तो जब तक नहीं होगी हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी डेथ हुई वो कोरोना से डेथ हुई, क्योंकि जांच में अगर पुष्टि निकलती है कोरोना की, उसके बाद डेथ होती है तो वो माना जाएगा कि कोविड से डेथ हुई है। बहुत से पेशेंट ऐसे थे जो हमारे यहाँ आते भी रहते थे, तो हमने जैसे पता किया तो ये पता चला कि अलग अलग बीमारियों से वो ग्रसित थे। तो लखनऊ से रायबरेली की दूरी चाहे जितनी हो, मगर यहाँ के हालात वहीं की तरह जस की तस हैं। यहाँ के निगोहा गांव में अब तक 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर डॉक्टर, दवाई और टेस्टिंग की बात तो छोड़िए जनाब, यहाँ के इकलौते स्वास्थ्य केंद्र पर भी ताला जड़ा है। आप चाहें तो इसे जनता की किस्मत और सूबे के हेल्थ सिस्टम पर लगा ताला भी समझ सकते हैं। निगोहा गांव का हमारे ठीक दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आसपास के 10-12 किलोमीटर में जो भी लोग बीमार होते हैं तो इस स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बंद पड़ा है, ताला लटका हुआ है। यहाँ पर आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने देखेंगे कि ये निगोहा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सामने आपको हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। OPD का समय भी लिखा हुआ है कि गर्मियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और सर्दियों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। लेकिन इस समय तकरीबन 12 बज रहा है दोपहर का और यहाँ पर ये ताला पड़ा हुआ है। गांव के लोग बताते हैं कि जब से कोरोना का कहर टूटा है तब से यहाँ पर बहुत कम ही यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है। हालांकि टेस्टिंग की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और गांव के लोगों को पता भी नहीं है कि वो टेस्ट कहाँ से होता है, कैसे होता है और कौन करेगा। गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कोरोना फैला हुआ है जी, तो आप लोगों को कोई जागरूक नहीं करता है, कोई बताता नहीं है कि क्या बचाव करने चाहिए, क्या एहतियात करने चाहिए? कोई नहीं बताता। कोई दवा ववा यहाँ से जैसे किसी को कोरोना हो जाए, किसी को कोई जांच वाच की व्यवस्था है यहाँ पे गांव में? कोई नहीं, व्यवस्था कोई नहीं है। कोई व्यवस्था गांव में नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, तो देखिए कि और भी लोग, क्या नाम है आपका? जमाना अफसार। अफसार जी, ये यहाँ पर अगर किसी को कोरोना हो जाए तो जांच कराने कहाँ जाएगा वो? मोहनलालगंज भेजते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 15 किलोमीटर। कोरोना के इस जानलेवा लहर से लड़ने का दावा करने वाली बिहार सरकार के स्वास्थ्य महकमे की सच्चाई जाननी हो तो आपको ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गांव है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्री जी के गांव में तो कोरोना से लड़ने का फुल प्रूफ इंतजाम होगा, तो सच्चाई अपनी आंखों से ही देख लीजिए।
अभी न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गांव बलिया पोखर में। यहां पे आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा अस्पताल आप देख रहे हैं, ये पूरा अस्पताल उनके माध्यम से बना है और उनके पहल से बना है। काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। ये गांव जो है ये बलिया है और यहाँ पे पहुंच चुके हैं तमाम लोग और हम लोग देखते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्था है। ये पूरा अस्पताल को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे किस तरह से एक अच्छी व्यवस्था की गई है। फोटो लगाए गए हैं चारों तरफ। मंगल पांडे जी यहाँ पे ड्रॉप पिला रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मरीज नहीं है। क्या कारण है मरीज नहीं है? वैक्सीनेशन सेंटर ये बनाया गया, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है ये जानते हैं। वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है बताइए। आप यहाँ स्टाफ है, महाराजगंज में भी सारे स्टाफ हैं। हाँ, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है? वैक्सीन जैसे कि आज बोला गया था मतलब आएगा, तो ये कोरियर है गए थे लाने, तो हुआ कि जिला से 20 वैन मिला है, इसलिए यहाँ पर नहीं आया है। अच्छा, मात्र 20 वैन मिला। हाँ, महाराजगंज PSC में है। PSC में है, तो 20 वैन यहाँ कब से बंद है? बस आज। कल कितने लोगों को मिला? कल संडे को पड़ा था, संडे को नहीं पड़ा। कल भी नहीं पड़ा था, परसों भी नहीं पड़ा था। बताइए क्या आप? हाँ, कई दिन से नहीं पड़ रहा है? ईद के दिन से नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं, दवा सिवाने से नहीं मिल रहा है, PSC से नहीं आ रहा था। स्वास्थ्य मंत्री के गांव वाले इस मायने में खुशनसीब हैं कि कम से कम वहां का स्वास्थ्य केंद्र खुला तो है। उससे थोड़ी ही दूर पर मौजूद दूसरे केंद्रों के दरवाजे पर जड़े ताले तो न जाने कब से खुद के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी गई हैं और दिखाई गई हैं कि कैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या है वो आपको दिखाना चाहिए। देखिए ये ताला बंद है। जब से यहाँ के लोगों का जैसा कि कहना है कि जब से ये बना हुआ है तब से ये ताला बंद है। कभी कभी एक आध लोग यहाँ आ जाते हैं स्वास्थ्यकर्मी, तो लोगों को देख लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं। ये पूरी व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अंदर गंदगी फैली हुई है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, लाखों रुपए की लागत से इसे बना तो दिया गया, टंकी भी लगा दी गई, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, टाइल्स तक लग गए, लेकिन यहाँ स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो हालत सीवान की है कमोवेश वही हालत गया की है। जब हमारे संवाददाता शहर की हदों से बाहर निकले तो उन्हें वहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो जरूर दिखे, मगर मजाल है कि इनमें से एक भी खुला मिल जाए। यहाँ मौजूद है गया के अक्सू कचनपुर पंचायत के अक्सू गांव में, जहां आप प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र को देख सकते हैं। प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र रग रोगन के साथ तैयार है, लेकिन इस प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये चालू होता तो दर्जनों गाँव का इस संक्रमण काल में इलाज हो पाता। अभी कुछ हमारे पास स्थानीय लोग मौजूद हैं, गाँव के लोग मौजूद हैं। गाँव के लोगों से बात करते हैं कि क्या अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो क्या फायदा होता। ये चालू हो जाए तो गरीब के परिवार लोगों का यहाँ पे फायदा होता। सरकारी डॉक्टर बैठते, कोरोना काल जिस तरह का महामारी चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो काफी सहायता मिलती। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब ये फैसला आप खुद करिए कि जब एक अदृश्य और जानलेवा दुश्मन घर घर गांव गांव में घुसपैठ कर चुका हो, तब उससे इन सूबों का हेल्थ सिस्टम भला कैसे और कब तक लड़ सकेगा। लखनऊ से अशोक तिवारी, रायबरेली से मानस श्रीवास्तव और सीवान से आकाश के साथ सदत अनवर, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।